नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। देश की सबसे बड़ी पेयजल योजना जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के फर्जीवाड़े को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने राजस्थान में कार्रवाई की है। ईडी के अधिकारियों ने जयपुर के वैशाली नगर, छोटवाड़ा, सिंधी कैंप के साथ अलवर में 2 जगहों पर छापा मारा। ईडी की दिल्ली और जयपुर टीम के अलावा पहली बार गुजरात की टीम को भी जयपुर में कार्रवाई के लिए बुलाया गया। सूत्रों की माने तो जलदाय विभाग के जिन अधिकारियों और ठेकेदार को एसीबी ने हाल ही में पकड़ा था, ईडी के राजस्थान आने के बाद में ब्यूरोक्रेसी राजनेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल एक्सीएन मायालाल सैनी को एसीबी ने 6 अगस्त को जयपुर के होटल पोलो विक्ट्री के पास 2.25 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। इसके बाद निमराना के जेएन प्रदीप कुमार, रिश्वत देने वाले ठेकेदार पदमचंद जैन और उसकी कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह सहित एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया था। 5 राज्यों में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे केंद्र सरकार लोगों को राहत देती जा रही है। घरेलू उपयोग के रसोई गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता करने के बाद केंद्र ने कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी कमी की है। श्रीगंगानगर में कमर्शियल सिलेंडर 157 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ है। भारतीय तेल और गैस कंपनियों ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG की कीमतों का रिव्यू करने के बाद नई कीमतें जारी की हैं। 19 किलोग्राम के कमर्शियल गैस सिलेंडर आज से कीमतें घटने के बाद 1621 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। इससे पहले बाजार में इस सिलेंडर की कीमत 1779 रुपये थी। तेल कंपनियों ने लगातार दूसरे महीने कीमतों में कमी की है। चूरू जिले में हुए सड़क हादसे में सांडवा थाना अधिकारी राम भज की मौत हो गई। इसकी पुष्टि डीएसपी पवन भदौरिया ने की है। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान सांडवा थाना अधिकारी राम भज अपनी कार से जा रहे थे। कार की डंपर से भिड़ंत हो गई। इस हादसे में राम भज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। यह हादसा भानीपुरा के पास होना बताया जा रहा है। हादसे में पुलिस अधिकारी की मौत से पुलिस प्रशासन में शोक छा गया है। एसपी से लेकर उच्च अधिकारी अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले में आगरा और धौलपुर की रेलवे की क्राइम विंग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को पकड़ा है। ये लोग अवैध तरीके से ई-टिकट बनाकर रेलवे को लाखों रुपए का चूना लगा रहे थे। पकड़े गए दोनों युवक आगरा जिला उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। इनके पास से लैपटॉप, मोबाइल, हजारों रुपए और अग्रिम यात्रा की करीब 1 लाख रुपए से अधिक की ई-टिकट भी बरामद हुई है। ये अलग अलग आईडी से ई-टिकट जनरेट किया करते थे। इन ई-टिकटों को अचानक यात्रा करने वाले या जरूरतमंद यात्रियों से अधिक दाम वसूल कर बेच दिया करते थे। आरपीएफ निरीक्षक विमल कुमार पचौरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान धर्मेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पंजाब के बरनाला में हुए रोड एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा लुधियाना बरनाला स्टेट हाईवे पर हुआ। मारे गए 4 लोग हरियाणा से हिसार शहर के रहने वाले थे और नकोदर स्थित डेरा बाबा मुराद शाह की दरगाह पर माथा टेकने जा रहे थे। बरनाला जिले के ठुल्लीवाल पुलिस थाने के SHO बलदेव सिंह ने बताया कि बरनाला से लुधियाना की तरफ जा रही सफेद कार हाईवे पर जा रही ईंटों से भरी ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इनकी पहचान विकास सोनी, अमृतपाल सोनू और 14 वर्षीय अंकित के रूप में हुई। मारे गए 4 लोग हरियाणा से हिसार शहर के 12 क्वार्टर रोड और पटेल नगर के रहने वाले हैं। मरने वालों में विकास सोनी और अमृतपाल जीजा साला हैं, जबकि बाकी दोनों उनके पड़ोसी थे। बताया जा रहा है कि अंकित और सोनू अपने परिवार में इकलौते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राज्य सरकार ने देर रात 7 IAS अफसरों के तबादले किए हैं। सीएम के संयुक्त सचिव, आबकारी आयुक्त और जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त का ट्रांसफर कर दिया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त महेंद्र सोनी को हरीश चंद्र लोक प्रशासन संस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया है। वहीं महेंद्र सोनी की जगह बाबूलाल गोयल को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के आयुक्त पद पर लगाया गया है, जो फिलहाल HCM RIPA के अतिरिक्त महानिदेशक पद पर तैनात थे। आबकारी आयुक्त कुमारपाल गौतम का तबादला राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त पद पर किया गया है। शाहपुरा की कलेक्टर डॉक्टर मंजू को
ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर लगाया है। सीएम के संयुक्त सचिव हनुमानगढ़ ढाका का तबादला राजफेड के एमडी के पद पर किया है। धरोहर विकास प्राधिकरण के सीईओ विक्रम सिंह बोरा को नए जिले शाहपुरा का कलेक्टर लगाया है। प्रदेश भर में पहली से 8वीं तक के सर्वाधिक सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं। इन स्कूल्स में लाखों की संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और हजारों टीचर्स पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भी विभाग के आला अधिकारी का पद खाली पड़ा है, वो भी 1-2 महीने या साल 6 महीने से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से राज्य में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का पद खाली है। मजे की बात यह है कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला बीकानेर से हैं और उन्होंने ही इस निदेशालय की नींव रखी। पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने प्रारंभिक शिक्षा के कुछ सेक्शन को माध्यमिक शिक्षा में मर्ज कर दिया है, जिसके बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अस्तित्व पर सवाल खड़े हो गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस निदेशालय को बंद कर दिया जाएगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर की परेशानी एक बार फिर बढ़ सकती है। एक ऑडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर का यह ऑडियो है। 50 सेकंड के ऑडियो में सुशील कांग्रेसी पार्षद से बात कर रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि मेयर कितनी भी अल्पमत में क्यों ना आ जाएं, मुख्यमंत्री भी उन्हें नहीं हटा सकते। यह ऑडियो सुशील गुर्जर की भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी से 2 महीने पुराना बताया जा रहा है। ज्ञात रहे कि एसीबी ने 4 अगस्त को जयपुर हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनेश गुर्जर के घर छापा मारा था। टीम ने मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को गिरफ्तार किया था। सुशील पर पट्टे बनाने की एवज में 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है। मेयर के घर सर्च में 40 लाख रुपए नकद मिले थे। इसके बाद सरकार ने 5 अगस्त के दिन मेयर मुनेश गुर्जर को बर्खास्त भी कर दिया था, लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत मिली और एक बार फिर मेयर पद पर हैं। राजस्थान में 85 साल बाद अगस्त में सबसे कम बारिश हुई है। इस बार पूरे महीने में औसत से 80% कम पानी बरसा। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 117 साल में यह तीसरा सीजन ऐसा है जब अगस्त में सबसे कम बरसात हुई है। राजस्थान में अगस्त में औसत बारिश 155.7 mm होती है, लेकिन अब की बार 30.9 mm ही हुई। अल नीनो के प्रभाव से अगस्त में स्थिति बिगड़ गई। ऐसा ही हाल सितंबर में रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के सीनियर साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा ने बताया कि राजस्थान में 1937 में अगस्त में सबसे कम 27.4 mm बारिश हुई थी। अब 85 साल बाद अगस्त 2023 में 30.9 mm बारिश हुई है। वहीं राजस्थान में अगस्त में सबसे कम बारिश का रिकॉर्ड 15.2 mm का है, जो 1905 में हुई थी। राजस्थान में इस सीजन अगस्त में सबसे कम बारिश श्रीगंगानगर जिले में हुई। राज्य में अब 50 जिले और 10 संभाग मुख्यालय हो गए हैं, लिहाजा केंद्रों की संख्या और संसाधन भी बढ़ाने होंगे। हालांकि अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में अक्टूबर-नवंबर में परीक्षाओं और साक्षात्कार का दौर चलेगा। इसके अलावा कई अन्य परीक्षाओं की तिथियां तय होंगी। नवसृजित 19 जिलों में भी परीक्षाओं का आयोजन से आयोग की व्यस्तता बढ़ेगी। इनमें सबसे अहम RAS 2023 परीक्षा शामिल है। आयोग अब तक 7 संभाग और 33 जिला मुख्यालयों पर ही परीक्षा करवाता था। राज्य में अब 50 जिले और 10 संभाग मुख्यालय हो गए हैं, लिहाजा केंद्रों की संख्या और संसाधन भी बढ़ाने होंगे। हालांकि अभ्यर्थियों को सहूलियत होगी। RAS 2021 के साक्षात्कार दौर जारी है। फिलहाल तीसरे चरण के साक्षात्कार 6 सितंबर तक होंगे। इसके बाद 11 से 27 सितंबर तक चौथे चरण के साक्षात्कारों का आयोजन होगा। अजमेर के कृष्णगंज थाना अंतर्गत अलकनंदा कॉलोनी में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों के द्वारा सोने मकान से जेवरात, कपड़े और हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। नागौरहाल अलकनंदा कॉलोनी अजमेर निवासी प्रियांक गौड़ ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पिछले 9 महीनों से वह किराए पर रह रहा है। अपने निजी काम से पर्वतसर गया हुआ था। पीछे से चोरों ने घर से सोने की चेन, उनकी पत्नी और बच्चों के कपड़े सहित 25,000 रुपये नकदी, मोबाइल चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर कृष्णगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम के द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे CCTV खंगाले जा रहे हैं।